हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितेश। वेलकम टू इंग्लिश लैब। आज कंटेंट का पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ब को। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और क्रिया से तात्पर्य किसी काम को करने या होने से है। किसी काम को करने या होने का जो बोध कराए वह क्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो समझ सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना आए, जिस शब्द के अंत में ना आए वह सब हमारा वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, बोलना, हंसना, गाना, रोना, सोना, जगना, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अंत में ना तो आता है लेकिन वह वर्ब नहीं होता है। जैसे मीना, रीना, टीना। इस शब्द के अंत में भी ना आता है लेकिन यह वर्ब नहीं होता है, यह नाउन के अंतर्गत आता है, यह नाउन होता है। वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब सब्जेक्ट को पावर प्रदान करता है कि वह वर्ब की मदद से सेंटेंस का निर्माण कर सके। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, राधा इट्स अ मैंगो, यहां राधा सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वही अगर हिंदी, संस्कृत या दूसरे लैंग्वेजेस, कई सारे दूसरे लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर हम कहें कि राधा आम खाती है, राधा सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट और खाना वर्ब। वर्ब की अगर और बात करें तो वर्ब दो चीज़ों को प्रदर्शित करता है। पहला एक्टिविटी, और दूसरी एक चीज़ सिचुएशन। इन दोनों चीज़ों को सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि राधा गोज टू ए स्कूल, गोज टू ए स्कूल। इस सेंटेंस में एक्टिविटी प्रदर्शित हो रही है, एक्टिविटी को बताया जा रहा है। दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राधा इज इल। इस सेंटेंस में सिचुएशन का बोध हो रहा है, स्थिति का बोध हो रहा है कि राधा की जो अभी स्थिति है वह कैसी है, तो वो बीमार है। तो वर्ब दो चीज़ों को प्रदर्शित करता है, पहला एक्टिविटी और दूसरा सिचुएशन।
आगे अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। इसको हिंदी में प्रधान क्रिया कहा जाता है, प्रधान क्रिया। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहिए, ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, या फिर लिंकिंग वर्ब कहिए। ये तीन नाम से जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो बस आज इतना ही, इससे आगे नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।